एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लूसी नेशनल न्यूज़ के हिंदी के खास शो प्रतिदिन नई और सही खबर में। आइए अब जानते हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से जुड़ी खबरों को विस्तार से। नई दिल्ली विधानसभा सीट में इस बार तीनों प्रमुख पार्टियों ने अपने सबसे मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवेश वर्मा, दिल्ली में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर संदीप दीक्षित को चुनावी जंग में दो हाथ करने के लिए मैदान में उतारा है। इस तरह जहां भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी अपनी खोई हुई विरासत को पाने और जनता का वोट पाने के लिए जोर लगा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाल ही में बेदखल किए गए आप उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। केजरीवाल के लिए यह चुनाव सिर्फ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने भर का चुनाव नहीं है, बल्कि उन पर लगे तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति पाने का एक मार्ग भी है। जैसा कि खुद केजरीवाल ने जेल से छूटते ही जनता से वादा किया था कि वे चुनाव जीतने के बाद ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के पापों से तभी मुक्ति मिलेगी जब वे चुनावी वैतरणी में जनता के विश्वास की डुबकी लगाएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जहां 61.1% मत प्राप्त किए थे और कुल मत 46,758 मिले थे, लेकिन इस बार लड़ाई जोरदार होने से अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक अनेक योजनाओं को शुरू करने की घोषणा कर दी। उन्हें यह महसूस हो चुका है कि इस चुनावी वैतरणी को तभी पार किया जा सकता है जब जनता के लिए पिटारे में आकर्षक योजनाएं हों। ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल एक मंझे हुए राजनीति की तरह भाजपा सहित सभी विरोधियों को रोज अपने चुनावी दांव से उलझन में डाल रहे हैं। कभी जाटों को आरक्षण न मिल पाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो कभी स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनकी झुग्गियां टूटने का खतरा बता रहे हैं। स्लम में रहने वाले मतदाताओं को इस बात का भय दिखा रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सारी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी और वहां अमीरों का कब्जा हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं
एक बहुत ही खतरनाक बात बताने के लिए। अभी 20 दिन के बाद चुनाव है और ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। देखो ना, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता उस झुग्गी में। 10 साल नहीं सोए, 10 साल इनको झुग्गी वाले की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है। इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी थोड़ी है। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। गलत नहीं कह रहा भाई साहब, इनको आपके वोट से प्यार है। कह रहे चुनाव के पहले वोट दे दो, सत्ता में आएंगे, और कह रहे हैं उसके बाद ये लोग आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, ये कह रहे हैं ना, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नहीं बता रहे किसका मकान, ये नहीं कह रहे जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों का मकान, ऐसे नहीं कह रहे। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है? कौन है? कौन है? मैं नहीं कह रहा भाई, ये लोग कह रहे हैं। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, ये आपकी जमीन बेचना चाहते हैं। अब ये इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है, दिल्ली की जमीन पर चूंकि केंद्र सरकार का अधिकार है, इसलिए केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना घर बनाने के लिए जमीन प्रदान करे। उस जमीन पर दिल्ली सरकार सभी कर्मचारियों के लिए आसान किस्तों पर घर बना कर देगी। इसकी शुरुआत सफाई कर्मचारियों को घर प्रदान कर की जाएगी, ताकि रिटायर्ड होने के बाद वे कर्मचारी सम्मान के साथ जी सकें। इस तरह केजरीवाल ने एक ओर जहां सभी कर्मचारियों का दिल जीतने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी का पासा केंद्र की मोदी सरकार की ओर फेंक दिया है। इस तरह तमाम बड़े वादे जो आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, उसका एक सिरा केंद्र की मोदी सरकार से जोड़ दिया है, ताकि भविष्य में अपनी जिम्मेदारी नाकाम होने पर उसका ठीकरा मोदी सरकार पर मढ़ा जा सके और वर्तमान में मतदाताओं का वोट प्राप्त किया जा सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से अपनी पुरानी दोस्ती को ताक पर रखते हुए अरविंद केजरीवाल से दो हाथ करने के लिए तीखे वार प्रतिवार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने तक की बात कह डाली है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी आप पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है वो दिल्ली, याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, त्याग दिया, मेरे हाथ में बाहर चला नहीं जा सकता है, सबको मैंने छोड़ दिया। आधे लोग बीमार रहते हैं, पूरी स्थिति में नहीं थी, या मैं कैंसर बढ़ रहा है, मैंने संन्यास को, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जीवन का महंगाई बढ़ती जा रही है, जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और उन्होंने कहा था नमस्ते कि भ्रष्टाचार को ईशान अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। आद्य शक्ति। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। ये सृष्टि शिव तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, ऐसे ही मिलन से उत्पन्न झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। ये भी चुना आकार, कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जनता से कई प्रकार के वादे भी किए हैं। इनमें से कुछ खास वादे हैं स्वास्थ्य बीमा योजना, प्यारी दीदी योजना, युवा उड़ान योजना। इस प्रकार की तमाम योजनाओं से कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। यूं तो कांग्रेस पिछले 3 चुनावों में दिल्ली में नगर निरही थी,
लेकिन इस चुनाव में और जिस ब्रह्म शिद्दत से विद्या लगी हुई के है बारे में और जिस क्या तरह से जानकारी दोनों थी? पार्टियों की ओर से तल्ख बयानबाजी हो रही है, उससे लगता है कि इस बार कांग्रेस किसी भी प्रकार से केजरीवाल को रियायत नहीं देने जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के वादे और बयान जनता को कितने भाते हैं और जनता के वोट कांग्रेस के हाथ कितने आते हैं। कांग्रेस के हर बयान और फैसले को आम आदमी पार्टी जहां भाजपा द्वारा स्क्रिप्टेड बता रही है, ऐसे में क्या बीजेपी को खुश होने की ज़रूरत है या फिर बीजेपी को अपने ही कामों और योजनाओं के दम पर जीत का भरोसा करना होगा। इसके लिए 2020 के आंकड़ों पर एक नज़र डालना ज़रूरी होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार सुनील कुमार यादव को 25,000 से कुछ अधिक वोट प्राप्त हुए थे, जो कि केजरीवाल को प्राप्त हुए कुल मतों का लगभग आधा है। वहीं 2020 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे रमेश सभरवाल को मात्र 3,220 मत प्राप्त हुए थे। ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए संघर्ष काफ़ी चुनौती भरा है। इस चुनौती पर बीजेपी ने कई लुभावने वादे किए हैं, योजनाएं जारी किए हैं। इसके लिए भाजपा को एक नहीं कई बार संकल्प पत्र जारी करना पड़ रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रह रहे धोबी प्रत्याशियों को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के लिए अलग से योजनाओं की घोषणा कर दी है। इस तरह झुग्गी बस्तियों और धोबी मतदाताओं के मतों को अपनी झोली में डालने के लिए केजरीवाल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की घोषणा भाजपा ने की है। वहीं 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों आदि की पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की है। दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का वादा किया है। इसी तरह मुफ्त बिजली पानी, होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर, महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये नगद जैसी तमाम प्रकार की घोषणाएं की हैं। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा। इसके अलावा झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को मिलेगा 5 रुपये में पौष्टिक और भरपेट भोजन और झुग्गी मालिकों को मिलेगा पक्का मकान। इस तरह कांग्रेस पार्टी, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों ने अब इस बार जनता के लिए खुले दिल से अपने पिटारे खोल दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इस तरह तीनों पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए खुलेआम रबड़ी ऑफर कर दिया है। तो कोई पार्टी इस चुनाव में जाति एंगल दे रहा है, तो कोई लोकल को प्रमुखता देने की कोशिश में जुटी है, कोई धार्मिक एंगल से वोटों का ध्रुवीकरण करने में जुटी है। ऐसे में जनता को निर्णय लेना है कि वो पार्टियों के प्रलोभन में आकर वोट करेंगे या प्रदूषण से जूझती दिल्ली में अपनी पीढ़ी को दम घुटकर जीने से छुटकारा दिलाने के लिए वोट करेंगे। प्रदूषण और असुरक्षा के डर से दिल्ली से पलायन कर एनसीआर में बसने को मजबूर होंगे या फिर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त दिल्ली बनाने के लिए मतदान करेंगे। कब तक दिल्ली के युवा एजुकेशन के लिए विदेश भागेंगे या फिर दिल्ली में ही इंटरनेशनल लेवल की कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वोट करेंगे। बेहतर जॉब के साथ अच्छी लाइफ स्टाइल पाने के लिए वोट करेंगे या फिर बेरोजगार रहकर सरकारी लाभ पाने के लिए वोट करेंगे। आखिर दिल्ली के वोटर इस प्रकार के प्रलोभनों में पड़कर कब तक वोट करते रहेंगे। सपने दिखाने वालों के सहारे जिंदगी नहीं संवरती है, उसके लिए संकल्प ली जाती है। तत्कालिक ज़रूरतों की पूर्ति से आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, इसलिए वोट प्रलोभन में आकर नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रख कर करें। अभी आप देख रहे थे लूसी नेशनल न्यूज़ हिंदी का खास शो प्रतिदिन नई और सही खबर। आगे की खबरों पर हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल लूसी नेशनल न्यूज़ हिंदी से जुड़े रहें और अपना सुझाव हमें नियमित रूप से देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।